क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2. The lid of rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं. माना कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, साइड्स दे रखी है 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब होता है कि जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. इज़ सील्ड ऑल राउंड विथ टैप. इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हमें आसपास से टैप से सील करना है. तो ऑब्वियसली बाउंड्रीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे. 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़ इन ब्रैकेट लेंथ. यहाँ पे लेंथ है 40 प्लस ब्रेथ है 10. यूजुअली मीन्स मोस्टली जो लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और ब्रेथ होती है वो छोटी होती है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 10 हो जाएगा 50. तो 2 इंटू 50 आंसर आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इज़ 100 सेंटीमीटर. ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. मतलब एक टेबल के ऊपर का जो हिस्सा है उसका मेजरमेंट है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. मीन्स ये है लेंथ और ये है ब्रेथ. तो हमें उस टेबल टॉप का पेरीमीटर निकालना है. यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. ये लेंथ हो गई इसकी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ पे भी जो हमें है पेरीमीटर वो क्या निकालना है. ऑब्वियसली जहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी होती है इसका मतलब है वहाँ पे वो जो शेप है वो रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे भी हम पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे. पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. तो देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर. सिमिलरली 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 225 सेंटीमीटर. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इट्स बेटर कि उसको हम पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें. लेंथ है हमारा 225 और ब्रेथ है हमारा 150. सबसे पहले इसे हम ऐड कर लेंगे. तो 225 प्लस 150, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 5 सा 10 0 कैरी 1, 2 7 सा 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, 2 3 सा 6 और 1 7. तो आंसर आ गया हमारा 750 सेंटीमीटर. इसको अब हम अलग कर देंगे मीटर सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आंसर हो गया हमारा. क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. आंसर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज़ 7 मीटर 50 सेंटीमीटर. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 3. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. What is the length of the wooden strip required
to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively. यहाँ पे भी जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप की बात हो रही है, ठीक है। लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर, ये दोनों ही होती है लेंथ। यहाँ पे आप किसी में भी एक में 32 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और ये वाला जो होता है ये होती है ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। ऑब्वियसली वुडन स्ट्रिप जो है ये बाहर करेंगे हम, तो हमें उस वुडन स्ट्रिप की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे बाउंड्रीज की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ गिवन है इसलिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा रहे हैं और वुडन स्ट्रिप की बात हो रही है जो कि हम इसके आसपास लगाएंगे, मींस बाउंड्री की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़, लेंथ की जगह पे हम लिख देंगे 32 प्लस ब्रेथ की जगह पे लिख देंगे 21, अगेन 2 इंटू एज इट इज़ आ जाएगा, 32 प्लस 21 हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। अब 53 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा होता है 6, 5 2 ज़ा 10, और लास्ट में यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप है वो हमें कितना चाहिए, 106 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ required wooden strip is 106 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? यहाँ पे फिर से किसकी बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की बात हो रही है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, मीन्स लेंथ है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ईच साइड टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स, हर साइड को हमें फेंस करना है, मींस कवर करना है, एक रो की वायर से नहीं, कितनी रो वायर की रो से कवर करना है, 4 रो से करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो वायर है वो इसके साइड्स पे लग रहा है, बाउंड्रीज पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस निकाल लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ है 0.7 प्लस ब्रेथ है 0.5, 2 इंटू 0.7 और 0.5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 7 5 12 का 2 कैरी 1 1 एज इट इज़, ठीक है, मीन्स 2 इंटू 1.2। अब हमें 2 और 1.2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा होता है 4, 2 1 ज़ा 2, और आंसर का में आएगा किलोमीटर में, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो पेरीमीटर आया वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर नीडेड विथ 1 रो, फॉर 1 रो, है ना। ये क्या है, लेंथ
ऑफ वायर नीडेड फॉर 1 रो। एक रो में कितना वायर चाहिएगा? 2.4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमें 4 रोज़ करनी है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 4 रोज़ इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो आंसर कैसे निकलेगा? सिंपली 24 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे से 1 के बाद डेसिमल। मीन्स आंसर है हमारा कि टोटल 4 रोज़ के लिए हमें कितना वायर चाहिएगा? 9.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज़ 9.6 किलोमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5।